सन 1979 में जब किंग फैसल फाउंडेशन ने साइंस, मजहब, फ़लसफ़े और ख़िदमत के शोबों में इस्लामी दुनिया के नोबेल प्राइज़ किंग फैसल अवार्ड का इजरा किया तो खिदमत इस्लाम के शोबे में पहला फैसल अवार्ड यानी 24 कैरेट 200 ग्राम का तलाई तमगा बमा $2 लाख के मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी को दिया गया। लेकिन फिर सन 2015 में इसी सऊदी अरब में मौलाना मौदूदी की तसानीफ पर पाबंदी आयद कर दी गई। मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वसतुल्लाह खान अपनी एक तहरीर में कहते हैं कि अगर आप किंग फैसल फाउंडेशन की वेबसाइट खोलें तो आज भी मौलाना मौदूदी का तारुफ कुछ यूँ दिया गया है। वो मारूफ मजहबी स्कॉलर और मुबल्लिग इस्लाम थे। उनका शुमार 20वीं सदी के सफ़े अव्वल के मुअस्सर इस्लामी फ़लसफ़ियों में होता है। उनकी ज़िंदगी और नज़रियात को दुनिया भर में मुसलमान और गैर मुस्लिम मुहक्किकीन ने अपनी तहकीक का मौजू बनाया। वो एक वसीउल इल्म शख्सियत थे जिनकी तहरीरों ने आलम इस्लाम में इस्लामी इक़्तिदार और रूह इस्लाम को उजागर किया। उन्हें किंग फैसल अवार्ड इस्लामी सहाफ़त के फ़रोग़ और बरे-सग़ीर में इस्लामी नज़रियात के अहया के एतराफ़ में अता किया गया। मौलाना को यह अवार्ड वसूल करने के लिए फरवरी सन 1979 में सऊदी अरब बुलाया गया, लेकिन वो खराबी सेहत की वजह से नहीं जा सके। चुनाचे उनका अवार्ड उनके साहबजादे हुसैन फ़ारूक मौदूदी ने वसूल किया। लेकिन इसी बरस 22 सितंबर को मौलाना मौदूदी का इंतकाल हो गया। उन्हें इचरा लाहौर में उनकी रिहाइशगाह के अहाते में दफन किया गया। याद रहे कि मौलाना मौदूदी के बाद खिदमत इस्लाम के शोबे में किंग फैसल अवार्ड शाह खालिद और फिर शाह फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ को भी दिया गया और यही अवार्ड मौलाना मौदूदी को मिलने के बाद सन 1990 में इनके शागिर्द प्रोफेसर खुर्शीद अहमद को भी अता हुआ। लेकिन फिर 2 दिसंबर सन 2015 को सऊदी अखबार अरब न्यूज़ में खबर शाया हुई कि सऊदी वज़ारत तालीम ने अख़वानुल मुस्लिमीन के बानी हसन अल बन्ना, सैयद मोहम्मद कुतब, कतर के आलिम यूसुफ अल क़राज़वी और मौलाना मौदूदी की तसानीफ समेत 80 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी है। तमाम सऊदी स्कूल्स, लाइब्रेरियों और रिसोर्स सेंटर्स को हुक्म दिया गया कि इन मुसन्निफ़ीन की किताबें वज़ारत तालीम में जमा करा दें, वरना उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। नीज़ खबरदार किया गया कि आइंदा कोई स्कूल, लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर सिवाय वज़ारत तालीम किसी और से किताबों का अतिया या तहाइफ कबूल ना करे। गो इन तसनीफ़ात को ममनू करार देने की सरकारी वजह तो नहीं बताई गई। अलबत्ता वज़ारत तालीम के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक यह फ़ैसला सऊदी अरब में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी उभारने वाले लिटरेचर के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। मौलाना मौदूदी की जिन 20 किताबों और किताबचों को ममनू करार दिया गया, इनमें पर्दा, इस्लाम और जाहिलियत, तफसीर सूरह नूर, शहादत हक़, इस्लामी दस्तूर की तदवीन, इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी और इसके बुनियादी तसव्वुरात, मुबादी इस्लाम, मुआशियात इस्लाम, कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें और कुरान फ़हमी के बुनियादी उसूल नामी किताबें भी शामिल हैं। वसतुल्लाह खान के मुताबिक जिस ज़माने में जमाल अब्दुल नासिर की अरब कौम परस्ती हर जानिब छा रही थी, उस दौर में सऊदी इस्टेब्लिशमेंट अख़वानुल मुस्लिमीन से हमदर्दी रखती थी। जब अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौज उतरी तो सऊदी अरब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जमात इस्लामी यकजान 2 ग़ालिब थे। मगर ये दिन भी आया कि सऊदी अरब ने मार्च सन 2014 में अख़वान को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया और अख़वानी मुसन्निफ़ीन के साथ साथ मौलाना मौदूदी की तसनीफ़ भी सऊदी मुमलिकत के लिए नज़रियाती ख़तरा करार पाई। लेकिन हसन अल बन्ना, सैयद कुतब और यूसुफ अल क़रज़ावी के बरक्स मौलाना को तो आला तरीन इल्मी अवार्ड अता हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी हुकूमत ने पहले मौलाना मौदूदी को एक एज़ाज़ अता किया और फिर उनकी तसनीफ़ पर पाबंदी आयद कर दी? इस सवाल का जवाब सिर्फ अवार्ड वापस लेने वाले सऊदी हुकाम ही दे सकते हैं। ताहम खिदमत इस्लाम पर मौलाना को दिया जाने वाला किंग फैसल अवार्ड आज दिन तक वापस नहीं लिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।